हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में फाइंड करने जा रहे हैं कंट्रोलेबिलिटी। किसी भी दिए गए सिस्टम की हम किस तरीके से कंट्रोलेबिलिटी फाइंड करते हैं, इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप किसी भी इस क्वेश्चन के अलावा किसी भी दूसरे क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम को या किसी भी सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जिसे हम कंपेयर करके, जो हमें सिस्टम दिया होता है उससे कंपेयर करके हम अपनी कंट्रोलेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो वो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो जो आपको यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर मैंने लिख कर रखी हुई है स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का कंपैरिजन हम क्वेश्चन में दिए गए सिस्टम से कंपेयर करते हैं, और जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है पैरामीटर्स की, ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये जो इन पैरामीटर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, इनकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ए बी एंड सी, हम इन वैल्यूज को, हमारी जो कंट्रोलेबिलिटी फाइंड करने की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जो आपको यहाँ पर शो हो रही है, इस इक्वेशन में हम ए बी और जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ पर बी है और फिर ए इंटू बी है, फिर ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी है, इन वैल्यूज को हम निकाल कर इस पूरी इक्वेशन में रखते हैं। और इस पूरी इक्वेशन में रखने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आता है, अगर वो इंटीजर वैल्यू होता है, ध्यान से सुनना, अगर वो इंटीजर वैल्यू होता है, इंटीजर वैल्यूज तो आप पहचानते होंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर -1 हो गया, -2 हो गया, ये अप टू इन्फिनिटी जहां तक भी आता है। अगर ये इंटीजर वैल्यू, जो हमारी जो इस मैट्रिक्स की वैल्यू अगर इंटीजर आती है, जो यहाँ पर आपको दिख रही है, इसकी वैल्यू अगर इंटीजर आती है, तो आपका जो सिस्टम होता है वो कंट्रोलेबल है। और अगर आपके पास ये नहीं आती है, वैल्यू इंटीजर में नहीं आती है, तो आपका सिस्टम अनस्टेबल होता है। तो अभी इतना जो भी मैंने कहा, मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ कि हम करने क्या जा रहे हैं एक्चुअल में। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जो आपको यहाँ पर दिख रही है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का जो कंपैरिजन होता है वो हम किससे करते हैं, हमारे दिए गए सिस्टम से। ठीक है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का कंपैरिजन हम दिए गए सिस्टम से करते हैं। अब दिए गया सिस्टम जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ये जो सिस्टम दिया हुआ है हमें यहाँ पर, ये सिस्टम जो दिया हुआ है, ये हमारे पास गिवन सिस्टम है, और इस सिस्टम का कंपैरिजन हमें इस मैट्रिक्स से करना है। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम दिया गया है, इस सिस्टम का हमें कंपैरिजन, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इससे हमें करना है। और इससे, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमें कंपैरिजन करके किन किन पैरामीटर की वैल्यू निकालना है, ए की, बी की, सी की एंड डी की। जब हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज निकाल ली, यहाँ पर मैंने शो भी किया है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो ए क्या है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, बी क्या है, एन क्रॉस एम मैट्रिक्स है, सी क्या है, पी क्रॉस एम एन मैट्रिक्स है, और डी क्या है, पी क्रॉस एम मैट्रिक्स है। अगर हमने इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का कंपैरिजन जो दिए गए सिस्टम से करके इन वैल्यूज को फाइंड कर लिया, तो हमारे लिए कंट्रोलेबिलिटी निकालना बहुत आसान हो जाता है। बस कुछ मैथमेटिक्स मैट्रिक्स पर परफॉर्म करते आना चाहिए। अगर आपको वह आता है अच्छी तरीके से, तो आप कंट्रोलेबिलिटी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है, इस जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई है आपको यहाँ पर, जो मैंने मेंशन की हुई है, इस इक्वेशन का कंपैरिजन हम किससे करते हैं, दिए गए सिस्टम से। ठीक है, तो ध्यान से देखना मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये एक्स डॉट यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पर भी है। ठीक है, ये भी चला। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू। अब जो ये ए है, ये क्या है, ये जो पूरी मैट्रिक्स दी हुई है यहाँ पर 3 1 1 -1 0 1 0 0 1, ये क्या है, आपका ए है। उसी तरीके से जो एक्स है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ। अब उसी तरीके से जो प्लस है, प्लस भी दिया हुआ है। ओके, उसी तरीके से जो बी की वैल्यू है वो भी यहाँ पर मैट्रिक्स के फॉर्म में दी है। मैंने आपको पहले ही मेंशन करके दिया है कि बी, ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, बी क्या है, बी भी एक मैट्रिक्स है, सी क्या है, वो भी एक मैट्रिक्स है, डी क्या है, वो भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो डी की वैल्यू यहाँ पर है 0 1 0 0 2 1। ओके, अब उसी तरीके से जो u है वो u भी यहाँ पर दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो कंपैरिजन हमने कर लिया, ये पहली इक्वेशन थी, उससे कंपैरिजन किया, तो हमें यहाँ से क्या मिला, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दूं। ठीक है, हमें केवल और केवल a b c एंड d की वैल्यू चाहिए। जो a b c d है, केवल और केवल इनकी वैल्यू चाहिए। तो हम केवल उन्हीं को मेंशन करेंगे कि ठीक है, हमें ये वैल्यूज मिल गई है। ठीक है, तो अब a और b की वैल्यूज मैं यहाँ पर उठाता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने से यहाँ से a की वैल्यू उठाई, कॉपी करी, और अब मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दी। ये देखिए, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू सही है मेरे पास ए की। तो दिस इज इक्वल टू, ब्लैक करता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी के लिए ठीक रहे। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई है यहाँ पर, ये ए मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसी तरीके से अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बी की। तो बी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी को यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट करता हूँ। तो ये यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिली, बी की। तो इसे मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गई हमारी बी, ये है हमारी बी मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ से मुझे क्या मिला, अब मुझे क्या करना है, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी जो ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी, इसकी पूरी कंपैरिजन करके हमने ए और बी की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब हम सेकंड कंपैरिजन करेंगे इस y = cx + du के साथ। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो y तो है, ठीक है, y भी मिला, c की वैल्यू भी मिल गई, ओके, x भी मिला, पर ये जो d है ये यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ ये नल है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल सिस्टम में दो टाइप के सिस्टम होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के,
एक होता है आपका मल्टी इनपुट एंड मल्टी आउटपुट, ओके, और एक सिस्टम होता है आपका सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। तो जो मल्टी इनपुट एंड मल्टी आउटपुट सिस्टम होता है, ये जो मल्टी इनपुट एंड मल्टी आउटपुट वाला सिस्टम होता है, इसमें आपको डी मैट्रिक्स की वैल्यू भी दी होती है। पर जो सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट वाला सिस्टम होता है उसमें आपको डी मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं दी है। तो ये जो आपको यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है क्वेश्चन में कंट्रोलेबिलिटी फाइंड करने के लिए, ये आपको कौन सा सिस्टम दिया गया है? ये आपको दिया गया है सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये आपको सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट का सिस्टम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डी की कोई भी जरूरत नहीं है। जब हमें डी की कोई जरूरत ही नहीं है तो हम उस पर ध्यान देंगे ही नहीं, ठीक है। अब हमें ए, बी और सी की वैल्यूज भी मिल गई है। मैं यहाँ से सी की वैल्यू भी कैप्चर कर लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से मैंने पूरा उठाया, इसे कॉपी किया और देन मैंने इसे पेस्ट किया, ठीक है। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है? यहाँ पर सी की वैल्यूज आ गई। मैं इसे मेंशन कर देता हूँ कि दिस इज इक्वल टू सी, ओके। तो यहाँ पर मुझे ए, बी और सी की वैल्यू मिल गई है। पर आप कंट्रोलेबिलिटी का जो फॉर्मूला है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो कंट्रोलेबिलिटी का आपके सामने फॉर्मूला दिख रहा है, ये वाला, ये जो देखिए, इसमें आपको केवल बी, ए, बी और ए की पावर n माइनस वन बी, केवल यही चीज, ये जो मैंने चीज बोली, देखो यहाँ पर आपको इस कंट्रोलेबिलिटी वाले फॉर्मूले में केवल बी, ए इंटू बी डैश 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 ए टू द पावर n माइनस वन बी है। तो सबसे पहले मैं आपको इस फॉर्मूले को पढ़ना सिखाता हूँ कि भाई हमें इसमें लाना क्या है, ठीक है। तो आप देखो, सिंपल सा है, जो फर्स्ट वाली टर्म है वो आपको दिख रही है यहाँ पर बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये बी की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी, इसमें हम रख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए ए इंटू बी, ए इंटू बी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए मैट्रिक्स का इस बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा इस ए इंटू बी का, उसको यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट इसके बाद क्या करेंगे, हम एन की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे कि ये जो एन आपको दे रहा है कि ये क्या है, एन माइनस वन जो लिखा हुआ है ये है क्या। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, एन की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो एन की वैल्यू डिटरमाइन करना बहुत ही आसान है। देखो आप यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर लिखा होगा बी ए इज इक्वल टू एन इंटू एन, मतलब एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स जो आपकी होगी वो आपकी एन वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ए मैट्रिक्स को देखकर क्या एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, ए इज इक्वल टू एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है। तो एन क्रॉस एन मतलब क्या, एन इज इक्वल टू ये जो फर्स्ट वाला एन दिख रहा है ये क्या है, आपकी रोज है, और ये जो दूसरा वैल्यू है ये क्या है, कॉलम है, ठीक है। मतलब एन क्रॉस एन मतलब जो जितनी रोज होगी उतनी ही कॉलम होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी, आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ये जो एन क्रॉस एन लिखा हुआ है, ये जो एन क्रॉस एन लिखा हुआ है ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है जो जिससे हम क्या कर सकते हैं, एन की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे कि ये एन क्रॉस एन मतलब ए मैट्रिक्स कितनी रो और कितनी कॉलम में है, 3 कॉलम में, इसमें 1 2 3, ये 3 रोज है, और सिमिलरली 3 कॉलम्स है, और सिमिलरली रोज कितनी है, 1 2 एंड 3, ओके। तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या आई, एन की वैल्यू आई है यहाँ पर हमारे पास 3। तो मैं उसे मेंशन कर देता हूँ कि जो एन है वो हमारा क्या है, एन इज इक्वल टू 3, ओके। सो दिस इज योर एन, एन इज इक्वल टू 3। अब जैसे ही आप n की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करोगे, इस जो n की वैल्यू, इस n की वैल्यू अगर आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, n माइनस वन मतलब n a टू द पावर 2 इंटू बी, ओके। तो a टू द पावर 2 इंटू बी लिखोगे तो इस जो डैश डैश वाली जो हमें यहाँ पर लिखा है इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो हमारा जो कंट्रोलेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा और एक स्टैंडर्ड हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमें यही फाइंड करना है, इसके अलावा हमें कुछ चीज फाइंड नहीं करनी, ठीक है। तो अब वो क्या निकल के आएगा वो मैं आपको लिख के बताता हूँ कि हमें क्या एक्चुअल में अब फाइंड करना होगा, ठीक है। ओके, सो जो हमारे लिए फाइनल कंट्रोलेबिलिटी फाइंड करने के लिए इस सिस्टम के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में ये दिखोगे कि आपको एन की वैल्यू हमेशा 3 ही मिलेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप जितनी भी मैट्रिक्स देखोगे उसमें आपकी एन की वैल्यू 3 ही मिलेगी, और हो सकता है कभी कभी एन की वैल्यू 2 भी दे दे, आरजीपीवी डिपेंड करेगी। अगर 2 दे दी तो आपको बहुत ही सिंपल रहेगा, आपको केवल जो इतना पोर्शन दिख रहा है केवल यही फाइंड करना रहेगा, केवल इतनी ही वैल्यूज फाइंड करके आपको कंट्रोलेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। पर यहाँ पर हमें एन की वैल्यू 3 दी है तो हमें एन की वैल्यू 3 के लिए कंट्रोलेबिलिटी फाइंड करने की जरूरत है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप क्या देखोगे कि हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट क्या है, बी की। तो हमारे पास बी की वैल्यू तो है, हमें पहली टर्म्स तो यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। बी की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। अब हमें दूसरी टर्म क्या चाहिए, ए इंटू बी चाहिए, ठीक है। तो ए इज ऑलरेडी अवेलेबल हियर एंड बी इज ऑल्सो अवेलेबल हियर। सो नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ए इंटू बी, ओके। सो व्हेन वी फाइंड ए इंटू बी देन वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी हियर, ओके। देन वी फाइंड नेक्स्ट वैल्यू। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटू बी की वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ए भी है और बी भी है, ए इंटू बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे देखते हैं मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, as per our requirement we need to find a into b। तो अब हम क्या करेंगे, a into b को फाइंड करने जाएंगे, ठीक है। तो a मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिख दी गई है, ठीक है। ये a मैट्रिक्स की वैल्यू है और अब b मैट्रिक्स की वैल्यू भी यहाँ पर मैंने लिख दी है, ठीक है। अब आपने 10th 11th में पढ़ा ही होगा कि हम दो मैट्रिक्स को अलग अलग रो एंड कॉलम में किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर किस तरीके से निकाल के लाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है फिर भी डोंट वरी, मैं यहाँ पर हूँ आपको सब कुछ सिखाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पहली रो का हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पहली कॉलम में, ओके। इस पहली रो के सारे एलिमेंट का 1 बाय 1 हम इस कॉलम के 1 बाय 1 एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसे यहाँ पर लिखते जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ अभी। ओके, सो इस 3 का
हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। ओके, तो इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। ओके, फिर उसके बाद इस 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 0 के साथ। ओके, और फिर इस 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, फिर 1 का करेंगे 0 के साथ, और फिर 2 का करेंगे इस 1 का करेंगे इस 2 के साथ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, जब हम 3 इंटू 0 करेंगे, ठीक है, यहाँ से 3 इंटू 0 करेंगे, -3 इंटू 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। ओके, देन प्लस लगाएंगे, उसके बाद हम 1 इंटू 0 करेंगे, 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, उसके बाद वापस से प्लस लगाएंगे, और देन 1 इंटू 2 का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, यही मिलेगा। कैसे किया मैंने, ये देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले इस 3 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो मुझे मिला 0 सॉरी। उसके बाद मैंने इस 1 का मल्टीप्लाई इस 0 में किया तो मुझे मिला फिर 0, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई मैंने 2 में किया तो मुझे क्या मिला 2। ओके, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, 0 + 0 + 2। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तरीके से वापस इन सारे 3, 1 एंड 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 एंड 1 में। ओके, किसमें किसमें करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 0 के साथ, और इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, ठीक है, 3 इंटू 1 -3 इंटू 1 तो -3। ओके, प्लस 1 इंटू 0 हो जाएगा 0। ओके, देन प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। ठीक है, कैसे आया ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस -3 का मल्टीप्लाई करा मैंने इस 1 के साथ तो मुझे मिला -3, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो मिला 0, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई किया मैंने इस 1 के साथ तो मुझे मिला 1। ओके, यहाँ से समझ में आ रहा है आपको। इसी तरीके से हम सारी इन रोज का इन कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन सभी इसी रो का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये काम कंप्लीट करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो क्या आया है, 2 2 2 -2 0 1। ये कैसे आया, ये तो मैंने आपको करके बताया था। ठीक है, अब इसी तरीके से मैंने क्या किया, इस 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ किया तो 0 आया, फिर इस 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ किया तो फिर 0 आया, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो 2 आया, इसी तरीके से इस -1 का फिर इसके साथ 1 के साथ किया तो -1 आया, फिर 0 का 0 के साथ किया तो ये 0 आया, फिर क्या किया मैंने इस 0 का सॉरी हाँ यस, फिर इस 0 का मल्टीप्लाई करा इस 0 के साथ तो 0 आया, फिर इस 0 का किया इस 0 के साथ किया तो ये 0 आया, ये 0 आया, फिर इस 1 का किया इस 2 के साथ तो ये 2 आया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने 0 किया 1 के साथ तो ये आया 0 आया, फिर 0 का फिर 0 के साथ किया तो ये 0 आया, फिर इस 1 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस मैट्रिक्स वी गेट 2 2 2 -2 0 एंड 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें जो दो वैल्यूज थी स्टार्टिंग की, कौन कौन सी दो वैल्यूज, ये b, ओके, ये जो b था ये सॉरी यस, तो ये जो b था ये हमें यहाँ से मिल जाएगा, और a इंटू बी था वो भी हमारे पास यहाँ से निकल के आ गया। अब हमें क्या चाहिए, a स्क्वायर इंटू बी चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, a स्क्वायर इंटू बी चाहिए। अगर हमने a स्क्वायर इंटू बी निकाल लिया, उसकी उन सारी वैल्यूज को हम इस जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने बनाई है इसमें पुट करके हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोलेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर बी निकालेंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर बी निकालने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होगी, पहले a स्क्वायर और b की जरूरत होगी। ठीक है, तो अभी हम एक काम तो ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया है, a इंटू बी तो निकाल लिया। अब अगर हम इस a इंटू बी में अगर हम इस a का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें a स्क्वायर बी मिल जाएगी या नहीं। देखो क्या कहा मैंने, a इंटू बी इज ऑलरेडी हियर, नाउ वी नीड टू फाइंड a स्क्वायर इंटू बी। इफ वी मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स इंटू a इंटू बी देन वी कैन फाइंड a स्क्वायर बी। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड a स्क्वायर बी। तो a इंटू बी तो पहले से ही, अब इस a मैट्रिक्स का मैं मल्टीप्लाई करूंगा a इंटू बी के साथ, आफ्टर दैट वी गेट a स्क्वायर बी। तो चलिए करते हैं इसे भी कंप्लीट। ओके ओके, सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये डन कर लिया है, a स्क्वायर इंटू बी। ये कैसे, इसको सोल्व करने के बाद मुझे क्या मिली है, ये मैट्रिक्स मिली है। ठीक है, अब ये कैसे आई है, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि a मैट्रिक्स इज ऑल्सो अवेलेबल हियर। ओके, एंड देन वी ऑल्सो हैव a इंटू बी। सो अगर हम a का मल्टीप्लाई इस a मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस a इंटू बी में करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर इंटू बी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पर मैंने a मैट्रिक्स ली, यहाँ से जो a मैट्रिक्स ली मैंने यहाँ से a मैट्रिक्स को और इस a इंटू बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे किया पहले मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ। इस 3 का मल्टीप्लाई किया इस 2 में तो आया -6, फिर इस 1 का किया 2 में तो आया 2, फिर इस 2 का किया इस 1 का किया इस 2 में तो आया 2। इसी तरीके से मैं इस -3 का फिर इस -2 में किया तो -3 इंटू -2 हो गया 6 प्लस 6, 1 का किया 0 में तो 0, फिर 1 का किया मैंने इस 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आया 1। फिर उसी तरीके से मैंने क्या किया यहाँ पर, इस -1 का मल्टीप्लाई इस -1 का मल्टीप्लाई मैंने इस 2 में किया तो -2 आया, फिर 0 का किया तो ये 0 आया, इस 0 का 2 में किया तो 0 आया, फिर इस 1 का किया इस 1 का मल्टीप्लाई किया इस 2 में तो मुझे मिला 2। इसी तरीके से मैंने सारी रोज एंड सारी कॉलम्स का मल्टीप्लाई किया और वैल्यूज निकाली। ठीक है, अब मैं इसे सोल्व करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग द मैट्रिक्स वी गेट a स्क्वायर इंटू बी। तो इसे सोल्व करने के बाद मुझे क्या मिला, a स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमारे को जो जो कंट्रोलेबिलिटी फाइंड करने के लिए वैल्यूज चाहिए थी वो हमारे पास सभी अवेलेबल हो गई है। ठीक है, b चाहिए था,
बी भी मिल चुका है, ए इंटू बी चाहिए था वो भी मिल चुका है, अब ए स्क्वायर इंटू बी वैल्यूज चाहिए थी वो भी हमने यहाँ से निकाल ली, ठीक है। अब इस तीनों वैल्यूज को मैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो हमने निकाला है कंट्रोलेबिलिटी फाइंड करने के लिए इसमें पुट करूंगा, और इसमें पुट करने के बाद मैं इसे किस तरीके से सोल्व करता हूँ बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, तो कंट्रोलेबिलिटी फाइंड करने के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आई है वो क्या है, बी ए इंटू बी ए स्क्वायर बी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ए बी एंड ए स्क्वायर बी की वैल्यूज यहाँ पर इस फॉर्मूले रख रहा हूँ, ठीक है। तो उसे रखने के बाद मुझे क्या मिलता है वो देखते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज बी एंड ए स्क्वायर बी की वैल्यूज रख रही है। अब जो मैं स्टेप करने जा रहा हूँ वो बहुत बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने ये स्टेप मिस कर दी तो आप कंट्रोलेबिलिटी फाइंड कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। ये तो हमने कर दिया, ठीक है। अब वैल्यूज निकाल दी, अब हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से कंट्रोलेबिलिटी के लिए हमें जो फर्स्ट 3 कॉलम्स दिख रहे हैं, जो आपको ये फर्स्ट 3 कॉलम्स दिख रहे हैं यहाँ पर जो मेंशन कर रहा हूँ, ये जो फर्स्ट 3 कॉलम्स हैं इन्हें आपको केवल पुट करना है, और इन फर्स्ट 3 कॉलम्स को सोल्व करके जो आपका आंसर आएगा अगर वो इंटीजर हुआ तो आपका सिस्टम कंट्रोलेबल है, और अगर नहीं हुआ तो वो कंट्रोलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस जो फर्स्ट 3 कॉलम्स दिख रहे हैं इनकी वैल्यूज को यहाँ से उठाकर एक बाहर एक दूसरी मैट्रिक्स में रखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस जो फर्स्ट 3 वैल्यूज है इसको मैं यहाँ से कॉपी करके बाहर लाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से बाहर लाया उठा के, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसे सोल्व करना है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्यूसी की वैल्यू ही रहेगी, ये जो नई हमारे पास जो नई क्यूसी आएगी वो रहेगा, मतलब क्यूसी मतलब क्या, कंट्रोल मैट्रिक्स जो फॉर्म होगा वो आएगा यहाँ पर निकल के, ठीक है। तो ये क्या है, क्यूसी है, ठीक है। अब मैं इसे क्या करूँगा, सोल्व करूँगा। आपको मैट्रिक्स तो सोल्व करते ही आती होगी, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आपको सिखाता हूँ इसे सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जीरो को, ये जो जीरो दिख रहा है इसे लेंगे, ओके, और फिर इस कॉलम को और इस रो को हाइड करके इस जीरो का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे, देन माइनस लगा के इस 1 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने, इस जीरो को लेंगे, फिर इस कॉलम को हाइड करेंगे, इस रो को हाइड करेंगे, फिर जीरो का मल्टीप्लाई 2 में एंड देन 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ठीक है। अब मुझे आप ये मैं आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो बोला वही मैं आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करा मैंने, जीरो इंटू, ओके, इंटू पहले मैंने कोष्टक लगाया, 0 इंटू 2, तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगेन आफ्टर मैं लगाऊंगा माइनस, ओके, उसके बाद मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया, मैंने क्या किया, इस जीरो की वैल्यू को लिया यहाँ पर लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस जीरो को मल्टीप्लाई करा 2 में, तो यहाँ पर क्या आया 0। उसके बाद इस 1 का मल्टीप्लाई करा इस 2 में, तो मुझे क्या लिया 2, पर माइनस लगाना जरूरी था तो मैंने यहाँ पर माइनस लगाया, ठीक है। इस तरीके से अब मैं क्या करूंगा, इस जीरो को लूंगा, ठीक है। किस जीरो को लेता हूँ, इस जीरो को लेता हूँ, इस वाले जीरो को, ठीक है। इस जीरो को लिया मैंने, तो अब मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। कहाँ पर, ये देखो, ये फर्स्ट टर्म तो हो गई, अब मैंने यहाँ पर लगाया माइनस, ओके। इसके बाद मैंने क्या किया, सेकंड जीरो उठाया, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैंने जब सेकंड जीरो उठाया तो मैं क्या करूंगा, इस जो पूरी कॉलम है इसको हाइड करूंगा और इस वाली कॉलम को पूरी को हाइड करूंगा, ठीक है। अब बचा क्या मेरे पास, पहले मैं करूंगा 1 का मल्टीप्लाई इस 2 में, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई करूंगा इस 2 में, ठीक है। तो 1 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस 2 में तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2, अगेन यहाँ पर मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस लगाने के बाद मैं वापस से 1 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो मुझे मिलेगा 2, ठीक है। तो ये कैसे आया, मैंने आपको बताया, ठीक है। क्या किया मैंने, जीरो को लिया यहाँ पर रखा, फिर मैंने क्या किया, इस पूरी कॉलम को और इस पूरी रो को, इस पूरी रो को हाइड किया, ठीक है। इस पूरी कॉलम और इस पूरी रो को हाइड किया, कौन सी कॉलम को, इस कॉलम को एंड इस कॉलम को हाइड किया, और मैंने क्या किया, इस 1 का मल्टीप्लाई इस 2 में किया तो ये 2 मिला, ओके। इस 1 का मल्टीप्लाई इस 2 में किया तो मुझे ये 2 मिला, और माइनस लगाना जरूरी था तो मैंने माइनस लगाया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं इस 2 की वैल्यू को लूंगा, ठीक है। मैंने जीरो भी ले लिया, सेकंड जीरो लिया, अब मैंने थर्ड 2 की बारी है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया, अब पहले मैंने माइनस लगाया तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा प्लस, वहाँ पर मैंने पहले माइनस लगाया था, ये इस जगह पर मैंने माइनस लगाया, ठीक है। अल्टरनेट चलता है, यहाँ पर मैंने माइनस लगाया तो अब मैंने यहाँ पर लगा दिया प्लस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आगे सोल्व करूंगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिया, यहाँ पर 2, ओके। तो ये 2 लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। अब जब मैंने 2 लिया तो मुझे किस किस रो और किस किस कॉलम को हाइड करने की जरूरत पड़ेगी, इस कॉलम को और इस रो को हाइड करूंगा, और फिर इस 1 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा, और फिर इस 0 का मल्टीप्लाई इस 2 में करूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई करा 2 में तो आया 2, देन लगाऊंगा माइनस, तो माइनस तो हर एक में आ रहा है, और फिर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 0 में तो आ जाएगा 0, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने कैसे किया, ये देखो मैंने क्या किया, इस 2 को लिया, ये यहाँ पर लिखा, ठीक है। इस 2 को लेने के बाद मैंने इस कॉलम को और इस रो को हाइड किया, उसके बाद मैंने इस 1 का मल्टीप्लाई किया 2 में, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिला, ये 2 मिला, और इस 0 का मल्टीप्लाई किया 2 में, तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 0 मिला, ठीक है। तो अब इस पूरी टर्म को मुझे क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। ये जो टर्म यहाँ पर आई है इसे मुझे सोल्व करना है, इस पूरी टर्म को सोल्व करना है, ठीक है। तो इसे सोल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसे सोल्व करने के बाद मुझे क्या वैल्यू मिली है, यहाँ पर मुझे मिला है 4, ठीक है। क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 0 आएगा, फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो मल्टीप्लाई 0 आएगा, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में करूंगा 2 × 2 हो जाएगा 4, और फिर इस 2 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो 0 आएगा। अब जैसे ही मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर इस जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसकी वैल्यू इंटीजर आती है
तो हमारे पास जो गिवन सिस्टम होता है वो कंट्रोलेबल बन जाता है फॉर रैंक 3। अब ये रैंक 3 लिखा है वो भी मैं बताता हूँ क्यों लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी पहले ये देखिए कि हमारा सिस्टम कंट्रोलेबल है या नहीं। तो हमारा सिस्टम कंट्रोलेबल आया है क्योंकि इंटीजर वैल्यू आई है, और रैंक 3 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो n की वैल्यू है, ये जो 3 दिख रही है, ये n की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। अगर यहाँ पर 4 रहता तो हम यहाँ लिखते गिवन सिस्टम इज कंट्रोलेबल फॉर रैंक 4। अभी n की वैल्यू 3 थी तो यहाँ पर 3 लिखा है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड और कुछ जानकारी दूंगा और इसके आगे के टॉपिक पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।